केजरीवाल जी ने द कश्मीर फाइल को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोगों ने मांग की थी केजरीवाल जी से, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था कि पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में द कश्मीर फाइल की जो सफलता है, लोगों के अंदर जो एक सच जानने की इच्छा है, जो उसकी लोकप्रियता है, उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद देश के बारे में हुई घटनाओं के बारे में सच दिखाया गया जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ। लोग जानना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है हमारा देश का इतिहास कैसा है, क्योंकि कभी उस तरह का इतिहास पढ़ाया नहीं गया। जो इतिहास पढ़ाया गया वो था जो हमारे को शर्मसार करने वाला था। हमारे लिए गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारे यहाँ महापुरुष कैसे हुए, हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुरु कौन कौन हुए, हमारा जो देश है वो अखंड भारत कहाँ कहाँ तक फैला था, ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई। आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को यदि हम बताएं कि अरे भाई हमारा जो ये भारत है, ये अखंड भारत, ये कभी अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, कभी नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था, ये जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, आज के बच्चों को इस बारे में कम पता है। फिल्में असर डालती हैं और फिल्म असर डाल रही है, ये प्रूव हुआ है कश्मीर फाइल से। और इसलिए जनता ने मांग की कि सभी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। अब ये टैक्स फ्री करना या ना करना ये राज्यों का मामला है, क्योंकि टैक्स राज्य को जाता है सिनेमा घरों से। केजरीवाल जी से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने मांग की, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है केवल वो टैक्स फ्री करेंगे, कोई सच जानेगा, कोई इतिहास के बारे में फिल्म बनेगी तो, या कोई भी सच आएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन क्या बाकी राज्यों में नहीं होनी चाहिए ये मूवी फ्री? निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक पिक्चर जो हमारे को सच बता रही है, हमारे इतिहास को बता रही है, देशवासियों के दिल और दिमाग पर वो असर कर रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में कभी क्या हुआ था। अब इसमें वो फिल्म किसी को दोषी नहीं बता रही। जो विवेक अग्निहोत्री हैं वो मूवी बनाते हुए ये भी उसमें सीन डाल सकते थे कि इस जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके लिए जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि जो फिल्म मेकर है उसकी मंशा किसी पार्टीबाजी या राजनीति करने की नहीं थी। उनकी मंशा थी कि कश्मीर का सच लोगों के सामने आए, और इसलिए उन्होंने उसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। तब उसको राजनीति से जोड़कर देखना, विवेक अग्निहोत्री को ये कहना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, ये एक तरह से ऐसी बात हो गई कि आप उनकी मूवी से बौखला रहे हैं, मूवी से सच जनता जान रही है। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक कलाकार है, कला के क्षेत्र में है, फिल्में बनती हैं, फिल्म बना रहा है, उसको आप राजनीतिक एंगल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। अनुपम खेर जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी पत्नी है, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद मुद्दा क्योंकि संवेदनशील था और इसलिए द कश्मीर फाइल में उन्होंने कहीं भी उस तरह के भयावह दृश्य भी नहीं दिखाए जो एक्चुअल में सन 1990 में 19 जनवरी को हुआ था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब मूवी कभी सिनेमा घरों में लगे तो इस पिक्चर को देखने वाले इतने आक्रोशित हो जाएं कि देश में कहीं ना कहीं आक्रोश से बवाल हो जाए। और इसलिए उन्होंने बड़ी संतुलित भाषा इस्तेमाल की है, संतुलित दृश्य दिखाए हैं। मंशा बिल्कुल साफ है कि एक मैसेज लोगों तक जाए कि इस देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो अपने हित के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आतंकवादियों तक को बढ़ावा दे सकते हैं, आतंकियों को प्रश्रय दे सकते हैं। ये मैसेज इस फिल्म से जाना था। केजरीवाल जी से लोगों ने मांग की दिल्ली के कि इसको टैक्स फ्री करिए। आप बिजली फ्री देते हैं, आप पानी फ्री देते हैं वोट के लिए, आप शराब भी एक तरह से फ्री मिल रही है, एक बोतल के साथ एक फ्री, ऐसा स्कीम चली। तो लोगों ने मांग की कि जब देश का जनता, देश की जनता, देश का युवा इतिहास जानना चाह रहा है और एक पिक्चर ऐसी बनी है, तो इस मूवी से आप टैक्स हटा लीजिए। जितनी बिजली फ्री है, जितना पानी फ्री है, आप उसको ना करके ये कर दो, थोड़े दिन के लिए कितना पैसा खर्च होगा आपका,
लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में इस मूवी के बनाने वालों का मजाक बनाया, कश्मीरियों का मजाक बनाया और हंसते हुए ये कह दिया कि इसमें जो मूवी में दिखाया है वो दृश्य सब झूठ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कहकर उन्होंने उन कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया जिनके साथ ये घटना घटी है। क्योंकि मूवी मेकर विवेक अग्निहोत्री ये बता चुके हैं कई इंटरव्यूज में कि मैंने जो ये मूवी बनाई है ये तथ्यों के आधार पर बनाई है, जो सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदा तथ्य दर्ज हैं, जिनके नाम से एफआईआर दर्ज है, जो केंद्र सरकार के पास चिट्ठियां पहुंची हुई हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर मैंने मूवी बनाई है। अपने मन से एक भी शब्द मैंने इसमें नहीं डाला है। तब उसको ये कहना कि मूवी तो झूठ है, इसमें तो कोई दृश्य ऐसा है ही नहीं। जहां तक कि वो महिला के दृश्य की बात करते हैं, उसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्यों भाई? आप पीके मूवी आती है, वो हिंदुओं के अपमान और हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करने वाली बातें करता है, उस पर आप ताली मारकर ठाके लगाते हैं, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। क्योंकि हम देश के इतने ये हिंदू जो है ये विशाल हृदय के हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई, मूवी है, मूवी बनाने वाले ने बनाई है, थोड़ा टोका टाकी हुई, लेकिन किसी ने उस मूवी के विरोध में इस तरह की बातें नहीं करी। लेकिन क्या कारण है कि देश के हित का मुद्दा, हिंदुओं की दुर्दशा और समय की स्थिति को यदि कोई मूवी बखान कर रही है तो उसके बारे में उसको ट्रोल करने की कोशिश की जाए, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए, मूवी क्यों हिट हो रही है उससे परेशान हुआ जाए। अरे भाई, बहुत सारी मूवीज देश में ऐसी बनती हैं जो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ के क्लब में शामिल होती है, बाकायदा बड़ी बड़ी ग्रांड पार्टियां होती हैं, उसके नाम पे प्रचार किया जाता है। एक मूवी ऐसी क्या आ गई कि जिसने हिंदुओं के बारे में सच दिखा दिया तो उसको बदनाम करने में लग गए। कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज चैनल उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर रहा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देश की जनता के सामने यदि सच आ गया तो ये देश की जनता कहीं ना कहीं ये समझ जाएगी कि इस देश में जिन्होंने 70 साल शासन किया, इस देश पे राज करने वाले लोगों ने किस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाया। वो किसी के हितैषी नहीं थे, कोई कहे उसके हितैषी थे, इसके थे ना, वो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति चाहते थे। और अंग्रेज इस देश में शासन करके गए थे, अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 1947 में, तो उन्होंने एक बात अंग्रेजों से सीख ली थी और वो ये कि फूट डालो और राज करो। ये एजेंडा उनका चालू था। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को जातियों में बांटो, ये चीज़ें सीख कर चल रहे थे, ये देश में लागू कर रहे थे, इसी को जोर दिया गया और इसी के कारण से वो 70 साल देश पर राज करते रहे। अब उनकी पोल खुल रही है, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। और आज जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के मोदी सरकार चल रही है, लोगों को शुरू में लग रहा था ये खाली नारा है, जैसे राजनीतिक दल और देते हैं। आज की डेट में लग रहा है कि नहीं, ये वाकई में ऐसा जमीनी स्तर पर हो रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि किसी को धर्म के आधार को देखते हुए ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, यहाँ तक कि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, जिनको कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, भगवाधारी, उन्होंने भी अगर मकान दिए हैं तो मुसलमान को भी उसी तरह दिए जैसे हिंदू को दिए, कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन इस देश का एक ये ट्रेंड है कि इस देश में यदि हिंदू, हिंदुत्व, सनातन, इसके बारे में कोई बात करेगा, सब उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये बात आपने क्यों की, उसको कहा जाएगा कि ये तो सांप्रदायिक है, और बाकी आप बात कुछ भी कर लें, उस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, लेकिन अब ये नैरेटिव बदलना पड़ेगा। देश की जनता का मूड अब बदल चुका है। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर बंदे को जानकारी मिलती है, 1 मिनट के अंदर रेस्पॉन्स होता है। और द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर आज जिस तरह की बातें हुई, वो देश की जनता ने उसको हिट कराया है, उसको कोई विवेक अग्निहोत्री हिट नहीं करा सकता था। तो केजरीवाल जी को, जो देश के बहुसंख्यक हैं, उनके भावनाओं का ख्याल रखना था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, कम से कम उसके पक्ष में ना खड़े होते। भाई, आप कम्युनिस्ट विचारधारा से हो सकते हो, आपको नफरत हो सकती है हिंदुओं से, पक्ष में मत खड़े हो, लेकिन किसी की मौत का, किसी के घर जलने का, किसी के साथ नरसंहार हुआ है, उसका मजाक तो मत बनाओ।
1990 में जो हुआ 19 जनवरी को, क्या वो बिल्कुल झूठ है? कुछ तो हुआ ना, कोई एक आदमी तो मरा ना। तो उस एक आदमी की मौत पर भी आप सदन के अंदर ऑन कैमरा कैसे हंस सकते हो? और जो लोग ऐसा हंस सकते हैं वो कितने असंवेदनशील है, ये अब देश की जनता देख रही है। और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत जो है, हो सकता है मीडिया खरीद लिया हो, लेकिन सोशल मीडिया की जो ताकत है वो आज केजरीवाल के उस सच को उजागर कर रही है। वो केजरीवाल को ट्रोल किया जा रहा है। जनता का यह कहना है कि आप यदि हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ या हो रहा है उसके कम से कम उसका मजाक मत बनाइए। और इसलिए अब ये देश, ये खाली केजरीवाल का विरोध नहीं है, जो अब इस तरह का कोई बात करने की कोशिश करेगा, नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेगा, ये भारत के विरुद्ध कोई बात करने की कोशिश करेगा, अब देश की जनता उसको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। उसका सच उजागर करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको अब ट्रोल करती है। अब उनको जो है किस तरह से उनकी पोल पट्टी खोलनी है, पुराने वीडियो निकल आते हैं, अब तो सारा कुछ पता लगता है। तो कुल मिलाकर देश की जनता का और दिल्ली की जनता का खासकर यह आग्रह है कि भाई केजरीवाल जी, आप बड़े दिल वाले हो, बड़ी चीज़ें फ्री में बांटते हो, तो इसको टैक्स फ्री कर देते अगर मूवी को, तो आपका क्या जाता। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो केजरीवाल कन्हैया कुमार के देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले नारे को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश पुलिस को नहीं दे सकता, सिग्नेचर नहीं किए, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले, धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति भला कश्मीरी हिंदुओं के एक सच को दिखाने वाली मूवी को क्यों चाहेगा कि उस मूवी का प्रचार प्रसार हो? क्योंकि उनको ये खतरा है, जनता ऐसा कह रही है कि केजरीवाल जी को ये डर सता रहा है कि ये विवेक अग्निहोत्री की जो मूवी हिट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो अगली मूवी दिल्ली दंगे पर बनाई जाए, और उस दिल्ली दंगे पर अगर मूवी बनी तो कहीं ना कहीं सच सामने आएगा और इसमें आप पार्टी भी घिर सकती है। वंदे मातरम।